हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग चैप्टर थर्मोडायनेमिक्स क्लास 11th फिजिक्स के जो जीरोथ लॉ है उसके बारे में जानेंगे। तो जानते हैं जीरोथ लॉ के बारे में। सबसे पहले एक स्कीमेटिक डायग्राम बना लेंगे कुछ ऐसे। ये एक बॉक्स है, ये एक कंटेनर है जिसकी जो चारों तरफ है वो वॉल्स लगी हुई हैं। अब ये जो वॉल्स है ना, ये क्लोज सिस्टम है, ठीक है, क्लोज सिस्टम है। कैसा सिस्टम है? क्लोज्ड सिस्टम है ये। मतलब इसमें जो मास है उसका एक्सचेंज नहीं होगा, तो नो मास एक्सचेंज, ठीक है। किसी भी टाइप के मास का इसमें एक्सचेंज नहीं होगा, तो ये होता है क्लोज सिस्टम। अब इसकी जो वॉल्स हैं वो नॉन कंडक्टिंग है। इसकी वॉल्स क्या है? नॉन कंडक्टिंग है। नॉन कंडक्टिंग का मतलब होता है कि एडियाबैटिक वॉल्स हैं। नॉन कंडक्टिंग मतलब एडियाबैटिक। इसका ये मतलब है कि ये जो वॉल्स हैं इनमें से हीट एक्सचेंज नहीं होगा, हीट का एक्सचेंज इसके अंदर नहीं होगा। ये जो वॉल्स बाहर हैं इनके अंदर हीट का एक्सचेंज नहीं होगा। और अब इसको भी जब अपन दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं कुछ ऐसे, ये जो वॉल आ गई हैं ये है कंडक्टिंग, मतलब इसके अंदर से हीट का एक्सचेंज हो सकता है। ये हैं कंडक्टिंग वॉल्स। इस ब्लॉक को मान लीजिए ए ब्लॉक, बी ब्लॉक एंड सी ब्लॉक, ठीक है। तो अब ये जो चीज़ है ये थर्मल इक्विलिब्रियम के अंदर है। थर्मल इक्विलिब्रियम मतलब इसके पूरे सिस्टम के जो अंदर जो थर्मल मतलब टेम्परेचर है वो क्या है? सेम है। वो क्या है? सेम है। ये कहाँ पे है? थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम के अंदर है ये। थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब मैंने बताया, जो टेम्परेचर है वो इसका सेम है। मतलब टेम्परेचर ऑफ ए इक्वल टू है टेम्परेचर ऑफ सी। ये जो वॉल है ना ये भी क्या है? नॉन कंडक्टिंग वॉल है। ये जो छोटी वॉल है ए और बी के बीच में ये भी क्या है? नॉन कंडक्टिंग है, ठीक है। एंड ये वाली वॉल जो है जो ए सी और बी और सी के बीच में है ये कंडक्टिंग है। तो टेम्परेचर एट ए इक्वल टू टेम्परेचर एट सी एंड बी और सी का भी सेम ही होगा। टेम्परेचर एट बी इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ सी। तो देखिए टेम्परेचर ऑफ ए और टेम्परेचर ऑफ बी भी क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। तो हैंस टेम्परेचर ऑफ ए इज इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ बी। यही हमारा जीरोथ लॉ है। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये लॉ यही कहता है कि टेम्परेचर एट ए अगर टेम्परेचर एट सी के इक्वल है और टेम्परेचर एट बी टेम्परेचर एट सी के इक्वल है, तो टेम्परेचर ऑफ ए एंड बी भी इक्वल होना चाहिए। थैंक यू।